सत्ता और घमंड के नशे में चूर ये रावण रूपी सरकार का दहन किसान करने जा रहा है। क्योंकि भाई जिसका बाप गृह राज्य मंत्री, उसके लड़के से पुलिस क्या पूछेगी। बधाई हो इस देश को। हमें ये पता चला है कि अमित शाह जो है वो जज भी है। गिद्ध हैं ये, इन्हें लाशों पर राजनीति करनी है। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि उसको जेल में डाला जाएगा। असली न्याय तब होगा जब मंत्री का इस्तीफा होगा, जब मंत्री के गिरेबान पे हाथ डालकर 2 मिनट में किसको खदेड़ दोगे। पहले इनकी नीयत को समझिए। मंत्री जी का अभी आप अपना इतिहास बता रहे थे। 8 हत्या के मुकदमे के मुलजिम है, हिस्ट्री शीटर, क्रिमिनल है वो। लखीमपुर किसान नरसंहार के 7 दिन बाद आखिरकार आरोपी मंत्री का बेटा गिरफ्तार हुआ। लेकिन एक दिलचस्प बात है कि अब तक मंत्री के बेटे को डिफेंड करने वाली मीडिया इस समय यूपी पुलिस के गुणगान कर रही है और इस गिरफ्तारी को यूपी पुलिस की जीत बता रही है। यानी कि किसानों के संघर्ष को दरकिनार कर दो, सरकार की जीत, सरकार की हार। लेकिन किसान हैं जो लगातार लड़ रहे हैं। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बातचीत करते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रयागराज जिले के अध्यक्ष हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या गिरफ्तारी काफ़ी है इस मामले में। देखिए, गिरफ्तारी तो उसकी हुई है जिसने अपराध किया है। अभी उस अपराध को करवाने वाला जो मास्टरमाइंड था, आशीष मिश्रा का पिता जो गृह राज्य मंत्री है, जो दिमाग था, जो सातिरपन था इस आंदोलन को, जो ये जो विभत्स घटना हुई, इसका जो भयानक रूप देखने को मिला, उसको सोचने वाला जो दिमाग था वो उसके पिता का था, जो 120B का मुलजिम भी है, जिस समय गृह राज्य मंत्री है। तो वो इस्तीफा दे, जब उसकी गिरफ्तारी होगी और दोनों को आमने सामने बुला के पुलिस इंट्रोगेट करेगी, तब उसमें से सही चीज़ निकल के आएगा। जैसे कल मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि उसके पिता कह रहे थे, पुलिस कह रही थी, DIG वहाँ के कह रहे थे कि ये बातों को गोलमोल घुमा रहा है, सही सही जवाब नहीं दे रहा। तो वो जवाब इसीलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसको पता है कि इनकी हिम्मत नहीं है कि मुझे मतलब 3rd डिग्री दे सके या मुझसे कड़ाई से पूछताछ करे। क्योंकि भाई जिसका बाप गृह राज्य मंत्री, उसके लड़के से पुलिस क्या पूछेगी। पुलिस के पास नंबर प्लेट है, उसकी डेजिग्नेशन है, तुरंत 2 मिनट में पता लगा लेंगे, उसका ट्रांसफर करा देंगे, उसके परिवार को प्रताड़ित मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन इस पर योगी आदित्यनाथ का जवाब आया था कि ये जो इस्तीफे की मांग है ये एक राजनीतिक मांग है और इस तरह की मांगें होती रहती हैं, हमें इन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या वो गैर राजनीतिक है क्या? जब गृह राज्य मंत्री है तो उसका आदमी इस्तीफा ही तो मांगेगा। राजनीति वो कर रहा है, हम थोड़े कर रहे हैं। हम तो गैर राजनीतिक हैं। हम तो कह रहे हैं कि तो वो भी, उसको भी राजनीति से हटाओ, उसको भी मंत्री पद से हटाओ, तभी तो न्याय मिलेगा, तभी तो जांच हो पाएगी। और जैसा योगी आदित्यनाथ की बात आप कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी अथॉरिटी नहीं है उसको हटा पाना, वो तो केंद्र को हटाना है। वो सिर्फ अपना खाना पूर्ति करें कि लिख के एक लेटर भेज दें केंद्र सरकार को कि इस तरीके का माहौल है, इन्होंने इस तरीके की दिक्कतें पैदा की, इस तरीके से नरसंहार इन्होंने कराया है, पब्लिक का इस तरीके का आक्रोश है किसानों को इनके प्रति, इसलिए इनको हटाया जाए। क्योंकि जब तक रहेंगे तब तक हमारी पुलिस जांच सही तरीके से नहीं कर पाएगी। बीजेपी के कार्यकर्ता भी तो मारे गए इसमें, इस पर क्या कहेंगे आप? बीजेपी के कार्यकर्ता थे कि हमलावर थे? अलकायदा के आतंकवादी जा करके लोगों को मारते हैं तो आप क्या कहते हैं कि अलकायदा के कार्यकर्ता थे कि अलकायदा के आतंकवादी थे? वो बीजेपी के मैनुअल में लिखा है क्या कि मेरे कार्यकर्ता गाड़ी से भर के जाएंगे, लोगों को कुचलेंगे और लोग उनको कुछ नहीं करेंगे? अभी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में 2 बदमाश आए वकील का वो पहन के, उसने अपराधी को गोली, उसने जो मुलजिम जो जज के सामने पेश हो रहा था वो भी एक बड़ा अपराधी था, उसको उन लोगों ने गोली मार दी। भागने के चक्कर में पुलिस के ऊपर भी गोली चलाए, जज साहब मरते मरते बचे। तो पुलिस ने वहाँ क्या किया? पुलिस ने भी मारा ना। तो वो तो रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन होता है, न्यूटन का लॉ है, पढ़ लीजिए आप। जो जैसा करेगा उसको वैसा करेगा। भीड़ में अगर किसी के बच्चे को, किसी के सहयोगी को आप कचलोगे, उसको मारोगे, गाड़ी बैक करके मारोगे, गोलियां चलाओगे, तो कोई आपकी पूजा करेगा? गोली कहाँ चली है? गोली आप जा करके देखिए ना, पूछिए लखीमपुर खीरी की जो पुलिस है उससे पूछिए कि वहाँ कितने राउंड गोलियाँ मिली, किस किस चीज़ की कार्टेज मिली। ब्लैंक कार्टेज मिली, खाली कारतूस, कोई भरी हुई कारतूस नहीं मिली। 2 मिली है फॉर्चूनर से चली हुई गोली का खोखा और 1 मिली है जो वो हंटर जीप थी उसके अंदर से। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, पुलिस उसमें है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो किसान का वाली बात आप
उसको बताइए। क्या जो ये गोली वाली बात बता रहे हैं कि स्पष्ट कारतूस रूप मिला है। में 2 कारतूस मिले हैं और लगातार वहां फायरिंग, पुलिस ने भी फायरिंग किया है। ये स्पष्ट तौर पे इस पे टिप्पणी करना जांच का विषय है, क्योंकि ये अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय मामला सब जुडिस है। फिर भी आप देखिए किस तरीके से एक रसूखदार मंत्री के बेटे की, एक अपराधी की किस तरीके से उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस स्वागत करती है। एक अपराधी 2 विधायक और लीगल एडवाइज़र के साथ जो है वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचता है और 10 घंटे उसको बड़े 5 स्टार होटल से मंगाकर नाश्ता कराया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, और हम इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं। आप ये बताइए, क्या वो एक आम मंत्री है? गृह राज्य मंत्री हैं साहब। अभी उन्होंने देश भर के जेलरों के क्रियान्वयन का बहुत बड़ा कार्यक्रम में उनको जाना था। तो जो मंत्री जेल का जो है जेल के पूरे संरक्षण का कार्यभार उसको है, उसका बेटे को जेल में दिक्कत होगी? अरे ये तो जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि उसको जेल में डाला जाएगा। असली न्याय तब होगा जब मंत्री का इस्तीफा होगा, जब मंत्री के गिरेबान पे हाथ डालकर, मंत्री तो सीधे सीधे 120B में मुलजिम है। आपने उनका बयान सुना? किस तरीके का बयान दे रहे हैं, किस तरीके का गैर जिम्मेदारा बयान। ये तो आप बलवा करवाना चाह रहे हैं, वहाँ हिंसा भड़काने रहे हैं। 2 मिनट में किसको खदेड़ दोगे? पहले इनकी नीयत को समझिए। ये मानने को तैयार ही नहीं है कि विरोधियों की बात कर रहे थे हम, विरोधियों की, जो किसान नहीं है। कौन किसान नहीं है? किसान नहीं है और उससे पहले वो जो हाथ दिखा कर के लूजर का साइन दिखा रहे थे, लगातार बरगलाया जा रहा था किसानों को, उनके घरों को घेरा जा रहा था, उनके ज़मीनों को कब्जा करने की धमकी दी जा रही थी। सर आप समझिए, मंत्री जी का अभी आप अपना इतिहास बता रहे थे। 8 हत्या के मुकदमे के मुलजिम है, स्ट्रीट शीटर, क्रिमिनल है, वो मंत्री नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो गृह मंत्री, बधाई हो इस देश को, आप देशवासियों को हम बधाई देना चाहते हैं कि पहली बार हमें ये पता चला है कि अमित शाह जो है वो जज भी हैं। जिस तरीके से एक हत्या आरोपी के बाप को गृह मंत्रालय के सर्वोच्च उसमें ले आकर के क्लीन चिट दिया गया, कहाँ रह गई है न्याय व्यवस्था? ये न्याय को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये किसान विरोधी लोग हैं। इनका जो शासन है वो नागपुर से चलता है। ये कोई संविधान, कोई लोकतंत्र मानने वाले लोग नहीं। वरुण गांधी का एक बहुत बड़ा बयान आया। आप जान रहे होंगे कि वरुण गांधी किसानों के पक्ष में बोलने की वजह से बीजेपी में निशाने पर हैं, लेकिन उनका आज ये बयान आया है कि लखीमपुर में जो हुआ है उसको हिंदू वर्सेज सिख देने का काम किया जा रहा है। देखिए, वरुण गांधी हों या कोई भी हो, सतपाल मलिक को आप लोग वही बता रहे थे, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर वरुण गांधी को इतना ही अगर वो है, सहानुभूति है किसानों के साथ, और जो किसान शहीद हुए हैं, तो अपने पद से इस्तीफा दे करके मंत्री पद छोड़ के यहाँ हमारे बीच आए। देखिए, गिद्ध हैं ये, इन्हें लाशों पर राजनीति करनी है, इन्हें कोई मतलब नहीं है हिंदुस्तान का किसान। आप ये बताइए, इतने संवेदनहीन प्रधानमंत्री क्या आपने देखा है? उसी लखीमपुर खीरी में जाते हैं, वहाँ उत्सव मनाते हैं अपने सरकार का, लेकिन वहाँ से 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर में इतनी दर्दनाक घटना में शहीदों से नहीं मिलते हैं। आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की संवेदना क्या है और किस तरीके का उनका किसानों के प्रति प्रेम है। वो तो रोए थे किसानों के प्रति, देश के प्रति, संसद में कई बार वो रो चुके हैं। हाँ, तो संवेदना तो है प्रधानमंत्री में। हाँ, तो भारत जैसे इस विशाल गौरवशाली देश में एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने 7 साल के कार्यकाल में 8 बार रोता है, तो ये उसकी गौरवशालिता नहीं दिखाती है, ये उसका कायरपन दिखाता है, उसके कुछ ना कर पाने की इनएफिशिएंसी दिखाता है। ये कतई नहीं दिखाता है सहानुभूति।
सहानुभूति दिखाना होता तो आज 700 से अधिक किसान शहीद हो गए हैं। एक कॉल की दूरी बता रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं। शिखर धवन का अंगूठा टूट जाता है तो प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो किसान 700 से अधिक शहीद हो जाता है उस किसान के लिए एक ट्वीट नहीं करते। बड़ा सवाल ये है, बड़ा सवाल आप दोनों से ये है कि रावण किसका प्रतीक है? रावण घमंड का प्रतीक है और तानाशाही के नशे में चूर, सत्ता और घमंड के नशे में चूर ये रावण रूपी सरकार का दहन किसान करने जा रहा है। किसान विरोधी मानसिकता का दहन होगा। गरीब लेकिन मजदूर विरोध के लिए क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला जलाना जरूरी है? नहीं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री का जरूरी नहीं है। जिसके नज़र में जो रावण हो, ये कॉल नहीं हुई कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला जलाओ। ये हुआ कि जिसके लिए जो रावण हो उसको जलाओ। किसानों के लिए काले कानून जो लाए किसान उसका जलाएगा। मीडिया जो उनके खिलाफ दिखा रही है, जो मीडिया उनके जेब की है, उनका भी जलेगा। ऐसा थोड़े है। मीडिया का भी पुतला जलाएगा? बिल्कुल जलेगा। वो भी आज रावण ही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है उन लोगों को। और न्यूज़ दिखा रहे हैं नकली किसान, खालिस्तानी किसान, पाकिस्तानी किसान, आतंकवादी किसान, तो उनका भी जलेगा। जिसको जो रावण समझे जला ले। इस बार जरूरी नहीं है कि रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ की ही जलेगी। इस बार रावण भी कोई हो सकता है, कुंभकर्ण कोई हो सकता है, मेघनाथ कोई हो सकता है। तो जिसकी नज़र में जो रहेगा, मान लीजिए हमारे जिले का प्रशासन हमको समझ में आता है रावण, तो हम जिले के प्रशासन का जला देंगे। सबके विवेक के ऊपर है। इस बार रावण अलग अलग देखने को मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? यही सरकार थी, यही आज जो कैबिनेट मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, पूर्व प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजा है, चूड़ी भेजने का काम किया है। और गैस सिलेंडर लेकर के जंतर मंतर पे अपनी छाती पीटती थी जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि वो संवेदना कहाँ हो गई? वो जनता के लिए एक्टिविज्म आपका कहाँ खत्म हो गया? आज जब आप सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठ गई, आज जब आप बड़ी बड़ी कोठियों में बैठ गई, तो आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इस देश की आत्मा को रौंदने का काम किया है। किसान को नहीं रौंदा जा रहा है और धीरे धीरे संविधान को रौंदा जाएगा। धीरे धीरे हिंदुस्तान से लोकतंत्र खत्म होगा और ये शुरुआत है इस देश में फैसिज्म की, डिक्टेटरशिप की। आप नोट करके रख लीजिए। किसानों की माने तो देश में इमरजेंसी है। इस देश में संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आप क्या सोचते समझते हैं और आपको ये विचार कैसे लगते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।